अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि सोलो टेक्सोनोमी क्या होती है। हमने पहले ब्लूम टेक्सोनोमी के तीनों डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को हमने डिस्कस किया था। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। अब आज हम बात करेंगे सोलो टेक्सोनोमी। सोलो टेक्सोनोमी स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स और ये बेग्स एंड कॉलेज ने डेवलप की थी 1982 में। मैंने पहले आपको बताया कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव और साइकोमोटर 56 से स्टार्ट होकर तीनों में 8 ईयर्स का डिफरेंस है। इनकी डेट आप याद रख सकते हैं। और जो साइकोमोटर है 1972 में प्रेजेंट की थी सिम्पसन ने, और उसके ठीक 10 साल के बाद ब्लूम टेक्सोनोमी के यानी कि साइकोमोटर के ठीक 10 साल के बाद 1982 में बेग्स एंड कॉलेज ने सोलो टेक्सोनोमी की थी। और ये एक बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन है, यूँ कह सकते हैं आपके ब्लूम टेक्सोनोमी की। तो जो हम बच्चों के लर्निंग आउटकम्स होते हैं, ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम, उसका स्ट्रक्चर, तो इसको हम देखते हैं कि बच्चे लर्निंग किस तरह से करते हैं, कौन कौन से उनके लर्निंग के लेवल्स होते हैं, उसमें अलग अलग डिवाइड कर दिया था। इसमें ओवरऑल बता दिया गया है कि बच्चे सिंपल टू कम्प्लेक्स किस तरह जाते हैं, या कोई भी हमने उनको कोई भी कंसेप्ट समझाना है तो उसमें लेवल्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ स्लाइड में नज़र आ रहा है, प्री स्ट्रक्चरल, यूनि स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, 5 लेवल्स हैं इसके। इसको देखते हैं हम। प्री स्ट्रक्चर, प्री का आपने याद रखना है, प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट देने से पहले। मिसाल के तौर पर आप अपनी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं, तो अब बच्चों के पास क्या है, नॉलेज, कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्री यानी कि पढ़ाने से पहले, प्री याद रखना है आपने। उसके बाद है यूनि स्ट्रक्चरल। यूनि का मतलब होता है एक। ठीक है, यूनि का मतलब है एक। अब वो यूनि एक स्ट्रक्चर, ठीक है, या एक कंसेप्ट आपने बच्चे को दे दिया, आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया और बच्चे को उसके बारे में एक बात पता चल गई कि ये क्या है। उसके बाद जो थर्ड लेवल है इसका, वो है मल्टी स्ट्रक्चरल। मल्टी स्ट्रक्चर्स मीन, मल्टी का मतलब है, मल्टी यानी कि ज़्यादा, यानी अब उसके पास एक के बाद आपने उसको मज़ीद कुछ पढ़ाया और उसके पास उसकी ज़्यादा एग्जांपल्स हो गई, या उसके बारे में 2 या 3 या 4 या 5 कंसेप्ट हो गए। ठीक है, अभी हम इसको एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद है रिलेशनल। रिलेशनल का वर्ड है यानी कि रिलेशन से, रिलेशन मीन आपस में मुताबिकत, आपस में उनका रिलेशन क्या है, वही कंसेप्ट्स हैं लेकिन उनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद जो हाईएस्ट लेवल है इसका, वो है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में आपको बिल्कुल अच्छी समझ आ गई कंसेप्ट की, आपके बच्चों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया। इसका मतलब है कि आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो नॉलेज आपके पास आ गया, अब किसी नई सिचुएशन के अंदर आप उस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकें, ये इसका हाईएस्ट लेवल है। और आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सारा इसी बेस पे वर्क कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जी, आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा है प्लांट। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं यहाँ पे लेबल किए गए हैं। अब हमने बच्चों को प्लांट के बारे में बताना है। आप बोर्ड पे प्लांट लिख देंगे, वो आपका लेवल होगा प्री स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी प्री है, पहले हैं, बच्चों को नहीं पता। उसके बाद आप बच्चों को बता रहे हैं ये पौधा है, ठीक है, ये एक प्लांट है और हम इससे, ये हमें ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद ये हो गया यूनि स्ट्रक्चर। उसके बारे में, प्लांट के बारे में सिर्फ एक बात पता चल गई तो ये यूनि स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड हमारा लेवल है मल्टी स्ट्रक्चर। मल्टी मीन ज़्यादा। अब वो इसके पार्ट्स के बारे में आपने बच्चों को बताना है कि इसके जो लीव्स हैं उनका फंक्शन क्या है। उसमें लीव्स फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान खुराक बनाते हैं। रूट्स का क्या रोल है, वो ज़मीन से मिनरल्स और वाटर लेके पूरे पौधे में पहुंचाते हैं। स्टेम का क्या है, वो सब पूरे एक उसको प्लांट को एक सहारा दिए हुए है। और सनफ्लावर का क्या काम होता है, उसको प्रोडक्टिव प्रोडक्शन के लिए इसका मतलब इसका फंक्शन होता है। तो अब इनके अलग अलग फंक्शन हो गए। ठीक है, उसके बाद आ गया रिलेशनल। रिलेशनल में आप सबको लिंक करेंगे। आप अलग अलग सारे कंसेप्ट पढ़ाने के बाद उसको लिंक करेंगे कि ये सारा सिस्टम किस तरह एक दूसरे, मतलब हर फंक्शन का, हर कंसेप्ट का, हर पार्ट का, हर
इस प्लांट के हर पार्ट का अलग-अलग एक फंक्शन है और जब ये सारे मिलते हैं तो एक पूरा प्लांट बनता है और उसके फिर क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है? ये आपने बच्चों को पढ़ा दिया। लास्ट जो लेवल है इस टैक्सोनॉमी का वो है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? आपने पिछली स्लाइड में देखा है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। इसमें क्या है कि अब उनके पास नॉलेज आ गया। एक आपने जिस पौधे के बारे में बच्चों को बताया, जिस प्लांट के बारे में, उसके बारे में। अब वो उसको उस नॉलेज को बाकियों पे अप्लाई कर सकता है, बाकियों के बारे में जनरलाइज़ कर सकता है कि तमाम पौधे इस तरह होते हैं, या आपके पास जो नॉलेज आ गया है, उसका रिलेशनशिप आ गया है, तो आप उसको अपनी रियल लाइफ़ के अंदर कहीं आपने उसको एग्ज़िस्टिंग सिचुएशन के अंदर आप उसको यूज़ कर सकें, ठीक है? ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसको दूसरी एग्जांपल के साथ भी आपको समझा दूँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।